2 तारीख के दिन बात करें तो बृहस्पतिवार थर्सडे का अवसर है, उस दिन गुरुवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है। विजयदशमी का सुंदर योग आपकी राशि में बनकर तैयार है और ये विजयदशमी का योग आपके लिए ग्रहों का परिवर्तन की एक श्रृंखला लेकर आया है। इस दिन के बाद से कई ग्रहों का परिवर्तन का योग आपकी राशि में बनेगा, लेकिन ऐसे में बहुत चंद्रमा का जो परिवर्तन आपकी राशि में होकर गया है, ये आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस दिन विशेष तौर पर स्वास्थ्य के मामले में थोड़े ग्रह हल्के दिखाई देते हैं, जिससे स्वास्थ्य का बाहर का खान पान थोड़ा बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इतना थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए और बाकी कई मामलों में आपके लिए अच्छे योग हैं। विजयदशमी के दिन कुछ खास उपाय कर लेने चाहिए, शास्त्र में जो वर्णित है। अपराजिता एक बहुत सुंदर पेड़ होता है, बेल की तरह चलता है और शंख के समान नीले रंग के उसमें पुष्प भी आते हैं और भगवती महालक्ष्मी का साक्षात उसमें स्वरूप माना जाता है। भगवान विष्णु के पूजन के लिए ये पुष्प सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं और कहा जाता है कि इस दिन जो आश्विन मास की दशमी तिथि, शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को अपराजिता का पूजन करने से एक तो विजय प्राप्ति के योग बन जाते हैं। यदि कोर्ट केस कोई चल रहा है तो कहा जाता है कि इस दिन विजयदशमी का पूजन करने के उपरांत यदि अपराजिता के पुष्पों को पूजन करने के बाद सिद्ध कर अपराजिता मंत्र से सिद्ध कर यदि रख लिया जाए और तो कहा जाए और उसको कभी भी कोई कोर्ट केस इत्यादि हो उसको अपने पर्स इत्यादि में रख के ले जाया जाए तो वो विजय प्राप्ति के अद्भुत योग दे देते हैं। तो इस चीज़ को खास तौर पे उपयोग करना चाहिए। अपराजिता का पूजन इस दिन अवश्य करें। थोड़े से पंचोपचार पूजन, चावल, धूप इत्यादि, दीप इत्यादि ले जाकर आप जहाँ अपराजिता का पेड़ लगा हो आपके घर में वहाँ उसका पूजन कर लीजिए। और इस दिन यदि घर में नहीं लगा है पेड़ तो पहले बीज ला के रख लीजिए। इस दिन अवश्य उनको अपने घर में रोपित करने का प्रयास करें। उस भूमि को पूजन कर अच्छा जल इत्यादि, खाद इत्यादि डालकर उसको रोपित करने का प्रयास करें। जल्दी बेल निकलेगी और भगवती महालक्ष्मी कृपा करने का योग भी बनेगा। विजयदशमी के दिन शमी का पूजन करने का भी शास्त्र में नियम है। शमी का पेड़ विशेष तौर पर शनि के साथ संबंध रखते हैं और कहा जाता है शनि को मनाओ सदा सुख को पाओ। तो इस दिन विजयदशमी के दिन विशेष तौर पर शास्त्र में वर्णित है कि शमी के पेड़ को किसी देवस्थल में जाकर रोपित कर दें या उस पेड़ की किसी भी जगह में लगा हो तो उसका पूजन भी शास्त्र विधि के अनुसार से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। शनि को कंट्रोल करने के लिए, शनि के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए ये बड़ा सिद्ध उपाय शास्त्र में वर्णित है। कहा जाता है कि इस दिन पान के पत्ते में शमी के पत्तों को लपेट कर हनुमान जी को अर्पित कर देना चाहिए और उसके बाद अगले दिन उस पान को उठाकर आप यदि अपने तिजोरी वाली जगह पे या जहाँ घर में कहीं रख लेंगे तो कहा जाता है शनि इत्यादि के तमाम दोष दूर करने के लिए हनुमान जी कृपा से सुंदर योग बन जाता है। उस पान के पत्ते को ऐसे ही किसी चांदी के बटुए में लपेट कर रख देंगे तो कहा जाता है विजय का भी योग देगा